दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस जानकारी में। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। दोस्तों रिपोर्ट को जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें और ऑल कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। तो आइए बात करते हैं इंडियन आर्मी की रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है कि इंडियन आर्मी एक प्रपोजल पर विचार कर रहे हैं। इस प्रपोजल का नाम टूर ऑफ ड्यूटी रखा गया है। इस प्रपोजल में आम आदमी को भी इंडियन आर्मी में कम से कम 3 साल तक सर्विस करने का मौका दिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक जब इंडियन आर्मी के एक अधिकारी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को कंफर्म करते हुए कहा कि इस पर अभी विचार किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, इंडियन आर्मी में अभी जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है वो लगभग 10 साल का है। अभी इसमें और चेंजेस किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकें। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से अफसरों की कमी से जूझ रही भारतीय सेना ने देश के आम लोगों को जॉब देने की योजना बनाई है। इस प्रपोजल के तहत भारतीय सेना अब देश की प्रतिभाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की योजना बना रही है। दोस्तों इस समय शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो लोग इंडियन आर्मी में शामिल होते थे उन्हें भी कम से कम 10 साल तक सेना में अपनी सेवा देनी होती है। सबसे पहले शॉर्ट सर्विस की समय सीमा 5 साल तक की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 10 साल तक कर दिया गया। लेकिन दोस्तों देश के युवाओं को अब एक सुनहरा मौका दिया जा रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से, जिसमें अब 3 साल तक का टूर ऑफ ड्यूटी का प्रपोजल निकाला जाएगा, जिसे पहले ट्रायल बेस पर ऑफिसर और जवान दोनों स्तर पर लागू किया जाएगा। दोस्तों शुरुआत में पहले कुछ वैकेंसी निकाली जाएंगी और देखा जाएगा कि इसमें इसका कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। अगर फ़ायदा होगा तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। दोस्तों हमारी अगली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। दोस्तों आपको पता होगा कि रक्षा मंत्रालय ने पहले भारतीय नौसेना के लिए 111 हेलीकॉप्टरों की खरीद की मंजूरी दी थी, जिसकी कीमत लगभग 21,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें विदेशी हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनियां भारत में भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी में इन्हें बनाएंगी, जिसमें भारतीय कंपनियों द्वारा 111 हेलीकॉप्टरों में से 95 देश में ही ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनाए जाएंगे। इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल खोज और बचाव अभियानों, समुद्री अभियानों, सामान को लेने और ले जाने में और टॉर्पीडो गिराने में भी किया जाएगा। दोस्तों इन 111 हेलीकॉप्टरों को पुराने चेतक हेलीकॉप्टरों की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि उस वक्त इस रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल में HAL को शामिल नहीं किया गया था, जिसका कारण यह था कि उस वक्त HAL के पास कोई प्रोटोटाइप मौजूद नहीं था। लेकिन अब इस प्रपोजल को होल्ड पर रखा गया है, जिसमें HAL के शामिल होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। इसका बड़ा कारण पिछले दिनों जब डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा बताया गया था कि भारत की तरफ से मेक इन इंडिया और स्वदेशीकरण पर जोर देते हुए विदेशों से डिफेंस वेपन की खरीद को कम से कम किया जाएगा। तब से यह माना जा रहा है कि इंडियन नौसेना के लिए जो 111 हेलीकॉप्टरों को खरीदा जा रहा है उसमें HAL को दोबारा से शामिल किया जाएगा। दोस्तों आप सबको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत विदेशी कंपनियां भारतीय कंपनियों के साथ मेक इन इंडिया के तहत हेलीकॉप्टरों को भारत में ही बनाएंगी, जिसमें यह कंपनियां पूरी टेक्नोलॉजी को भी देंगी। पर दोस्तों बजट कट को देखते हुए लग रहा है कि इन हेलीकॉप्टरों की संख्या में शायद कमी की जाए, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अगर इन हेलीकॉप्टरों की संख्या को कम किया जाता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आएगी और संख्या में कमी होने के साथ साथ इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है। अगर दोस्तों HAL इसमें शामिल होता है और अपने नेवी हेलीकॉप्टर प्रोटोटाइप को जल्द से जल्द बना पाए तो भारत को अपना खुद का स्वदेशी हेलीकॉप्टर और कम समय में और कम लागत में मिल जाएगा। तो वहीं दोस्तों आपको बताएं कि HAL द्वारा अपना इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को एडवांस और लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुवा का नेवल वर्जन ऑफर किया गया था, जिसमें टेल ब्लेड होगा। इसके साथ साथ इसमें कुछ उपकरणों को भी अपग्रेड और चेंज भी किया जाएगा, जैसे कि नेविगेशन डिस्प्ले सिस्टम आदि, ताकि ये भारतीय नौसेना की ज़रूरतों को सही तरह पूरा कर सके। सूत्रों के अनुसार अगर HAL द्वारा नेवी के लिए प्रोटोटाइप को समय पर तैयार कर लिया जाए तो यह प्रोजेक्ट पूरी तरह HAL को ही मिलेगा। दोस्तों आपको यह अपडेट कैसी लगी? अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट के रूप में अवश्य दें। दोस्तों डिफेंस जानकारी यहीं पर होती है समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।